क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल, जिसमें संख्या दी गई है 10 सही 151 बटे 225। अब 10 का गुणा 225 में हो गया, 151 जुड़ गया बटे 225 हो गया। तो यह 10 का गुणा किया गया तो 2250 प्लस 151 बटे 225 हो गया, और यहाँ पर यह 2401 बटे 225 हो गया। इसका मतलब है कि यह संख्या जो कि यहाँ पर हमको भिन्न के रूप में दी गई थी, उसको सरल करने पर 2401 बटे 225 मिल गया। अब इसका मतलब है कि 10 सही 151 बटे 225 का वर्गमूल निकालने के लिए हमको अंडर रूट 2401 बटे 225 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा, या अंडर रूट 2401 बटे अंडर रूट 225। तो यहाँ पर अंश का एक बार निकाल लेंगे और हर का आप निकाल लेंगे कि क्या वर्गमूल होगा भाग विधि से, और इसके पश्चात उसे अंश और हर में प्रतिस्थापित। यहाँ पर देखिए अंश के रूप में क्या दिया गया है। अंश के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि यह संख्या है 2401 यह संख्या है। अब इसका जोड़ा पहले बना लीजिए। अब जोड़ा बनाने पर दो जोड़ा इस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ। अब पहली संख्या को देखिए या पहले जोड़े को देखिए। पहला जोड़ा यहाँ पर हमको 24 के रूप में मिल रहा है, तो 24 के रूप में जब यह जोड़ा मिल रहा है तो इसको देखिए। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितने के बराबर हो गया? 4 का स्क्वायर 16 के बराबर हो गया, और 5 का स्क्वायर कितने के बराबर हो गया? 25 के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 5 लिखेंगे तो उसका वर्ग यहाँ पर 25 हो जाएगा, जो कि 24 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 4। अब ये 4 लिख दिया हमने, और यहाँ पर भागफल के रूप में भी 4 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 16 के रूप में आ गया। माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर हो गया 24 में से 16 गया, यहाँ पर 8 हो गया, और ये कट गया, या यहाँ पर अवशेष नहीं बचा। अब 4 को ले आकर के यहाँ पर जोड़ दीजिए। 4 + 4 यह कितने के बराबर हो गया? 8 के बराबर हो गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अब कौन सी संख्या हमको मिल रही है? यहाँ पर हम 0 1 को इसके सम्मुख उतार लिए। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है कि जो नया भाजक इस प्रकार से बने, और जो संख्या आपने लिया उसका गुणनफल यह 801 के या तो बराबर हो जाए, या तो क्या हो जाए, या तो इसी के बराबर हो, या तो इससे कम रहे। अब यहाँ पर देखिए, यह लास्ट में 1 आया हुआ है, तो 1 दो ही दशा में आ सकता है। केवल 1 का स्क्वायर 1 होता है, या 9 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 81 आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखेंगे 9। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 9 लिखेंगे। क्यों? अब ये देखिए, 9 × 9 = 81, 1 हाथ में 8, और 9 × 8 = 72, और 72 और 8 कितना हो गया? यहाँ पर 80 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, यह माइनस कर दीजिए, यह शेषफल यहाँ पर 0 के रूप में प्राप्त हो गया। तो शेषफल 0 के रूप में प्राप्त हो गया। इसका मतलब वर्गमूल कितने के बराबर हमको मिल गया? वर्गमूल हमको 49 के बराबर मिल गया। अब यहाँ पर हर की संख्या को देख लीजिए कि हर में कितनी संख्या दी गई है। हर में दिया गया है 225 दिया गया। अब यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए। यह पहला जोड़ा हो गया, और यहाँ पर एक ही अंक अगर बचता है जोड़ा बनने के बाद तो वह भी जोड़े के रूप में होता है। अब यहाँ पर 1 लिखिए, और यहाँ पर भी 1 लिखिए, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। यह 1 1 कम 1 हो गया, माइनस किया, यहाँ पर 1 शेषफल हो गया। 1 को ले आकर के यहाँ पर जोड़ दीजिए। अब 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर अगला जोड़ा पूरी तरह से उतार लेंगे, और यह कितने के बराबर है? 25 के बराबर है। अब ये देखिए बेटा, 25 के बराबर है। अब यहाँ पर क्या लिखें? अब यहाँ पर 5 लास्ट में आया हुआ है, तो आपको पता है कि केवल 5 के स्क्वायर में ही लास्ट में
25 या 5 आता है और किसी में नहीं आता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब ये गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25, 5 दूना 10 और 2 12, ये घटा दीजिए। अब ये हो गया शेष फल, यहाँ पर 0 हो गया। तो हर का हमने निकाल लिया कि हर का वर्गमूल क्या होगा, वो 15 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर इसको प्रस्थित स्थापित कर दीजिए, यह बराबर हो गया 2401 का, यहाँ पर कितने के बराबर हो गया, 49 के बराबर हो गया। और हर में 225 था, इसका कितना हो गया, 15 हो गया। इसके आगे प्लस और माइनस दोनों लगा दीजिए। अब देखिए यह 15 से भाग दे दीजिए, 15 तियां 45 और यहाँ पर प्लस माइनस 15 तियां 45, 45 और 4 49, 4/15। तो प्लस माइनस 3 सही 4/15 यह इसका। अब फिर देखिए इसी के 5वें खंड में दिया गया है कि 23 सही 394/729। अब जब इसको 23 का गुणा 729 में करेंगे प्लस 394 जोड़ देंगे बटे 729 कर देंगे और लास्ट में हमको मिल गया कि 17,161/729। तो इस संख्या का 23 सही 394/729 का वर्गमूल निकालने का मतलब हुआ कि हम वर्गमूल निकालेंगे 17,161/729 का और अलग अलग अंश और हर का वर्गमूल हमको यहां पर देखिए। अब अंश के रूप में क्या दिया गया है, यहां पर अंश के रूप में दिया गया है 17,161। 17,161। अब इसका जोड़ा बना लीजिए। पहले यहाँ पर पहला जोड़ा हो गया, यह दूसरा जोड़ा होगा और यह तीसरा जोड़ा हो गया। अब ये देखिए बाबू लास्ट में कितना बचा, लास्ट में या जो बाईं ओर सबसे पहली संख्या है वह जोड़े में केवल 1 के रूप में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 हो गया और 1 यहाँ पर भागफल के रूप में हो गया। 1 इसके नीचे लिखा, इसको घटा दिया, शेष फल 0 हो गया। 1 को ले आकर के यहाँ पर जोड़ दिया, 1 और 1 2 हो गया। अब अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लेंगे। अगला जोड़ा कितने के रूप में है, यह 71 के रूप में है। अब देखिए यहाँ पर अब ऐसी कोई संख्या लिखें 2 के दाहिनी ओर कि नया जो भाजक बन रहा है और जो संख्या हमने लिया है उसका गुणनफल वह तो 71 के बराबर हो जाए या उससे कम रहे। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 हो गया। अब ये हो गया 3 त्रिक 9 और 3 दूना 6, 4 लिखेंगे तो 22 चौक 88 हो जाएगा या 24 चौक और ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर 69 हो गया। अब घटाया, इसको आपने माइनस किया, यह कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस 3 को यहाँ पर भी ले आके जोड़ लीजिए, यह 3 हो गया और मिल करके यह कितने के बराबर हो गया, 26 के बराबर हो गया। अब अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लीजिए, वह कितने के बराबर है, वह 61 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर 26 है और यहाँ पर 261 है। तो अब ये देखिए बाबू यहाँ पर केवल अगर 1 लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यह हो गया 261 और माइनस कर दिया, शेष फल यहाँ पर 0 हो गया। तो शेष फल इस प्रकार से हमको 0 मिल गया। तो अंश में जो संख्या दी गई थी उसका हमको भागफल मिल गया, या कह लीजिए कि उसका जो भागफल मिला यहाँ पर वही अंतिम परिणाम वर्गमूल के रूप में होगा और यह 131 के रूप में मिला। अब दूसरी संख्या यहाँ पर दी गई है 729। अब यह जोड़ा बन गया, देखिए एक 29 का जोड़ा हो गया और अगला जोड़ा जो है वो केवल 7 का हो गया। अब यहाँ पर किससे भाग देंगे, 2 से। देखिए क्यों, क्योंकि 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 हो गया, 2 दूना 4, ये 4 हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 3। अब इस 2 को ले आकर के यहाँ पर जोड़ दीजिए, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लीजिए, यह हो गया 2 और 9। अब देखिए 9 कहाँ पर आता है, जब हम वर्गमूल करते हैं। ये सब बात एकदम याद रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। फिर देखिए
4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर ये हो गया 36, 7 का स्क्वायर 49, फिर देखिए 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर या 100। तो अब यहां पर देखिए 9 कहां कहां पर मिल रहा है। 9 हमको या तो 3 से मिल रहा है और या तो हमको 7 से मिल रहा है। तो अगर इसके आगे 3 लिखेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यहां पर कितना होगा, यहां पर आ जाएगा 7। अब इसके सामने भी 7 लिख लिया। अब देखिए 7 सते 49 हो गया और हासिल कितना हो गया, हासिल यहां पर 4 हो गया। फिर 7 चौक 28 और 28 4 32 हो गया। इसको घटा दिया। अब यहां पर शेषफल क्या हो गया, यहां पर शेषफल 0 हो गया। तो इसका भी हमको वर्गमूल मिल गया। जो अंतिम भागफल हमको मिल रहा है वही इसका वर्गमूल होगा। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 131 बटे और 27, 131 बटे 27 प्लस माइनस 131 बटे 27। अब अगर इसको आप परिवर्तित करना चाहते हैं, प्लस माइनस 4 सही 23 बटे और यहां पर आ गया 27। तो इस प्रकार से अंतिम परिणाम के रूप में प्लस माइनस 4 सही 23 बटे 27 प्राप्त हो गया। तो इसके पहले जो प्रक्रिया आपको बताए हुए थे भाग विधि की, वही प्रक्रिया अपना रहे हैं। बस केवल इतना कर रहे हैं कि अंश और हर का अलग अलग हम वर्गमूल निकाल रहे हैं और वर्गमूल निकालने के बाद तब उसको अंश और हर में प्रतिस्थापित कर दे और उसको फिर सरल करके तब जाकर के अंतिम परिणाम लिख रहे हैं। हैव ए नाइस।